कर्मचारी ने हयात से कहा, कल ऑफिस जल्दी आ जाना, कल से रेहान सर आने वाले हैं और हमारे मिर्जा सर रिटायर हो रहे हैं। कोशिश करूंगी, हयात ने जवाब तो दिया, लेकिन उसे खुद पता नहीं था कि वह वक्त पर आ पाएगी या नहीं। दूसरे दिन रेहान सर ठीक 10 बजे ऑफिस में पहुंचे। हयात अपनी सीट पर नहीं थी। रेहान सर के आते ही सब लोगों ने खड़े होकर गुड मॉर्निंग कहा। रेहान सर की नज़रों से एक खाली चेयर छूटी नहीं। यहाँ कौन बैठता है? मिस हयात, आपकी असिस्टेंट सर, क्षितिज ने जवाब दिया। ओके, वह जैसे ही आए उन्हें अंदर भेजो। रेहान लैपटॉप खोलकर बैठा था, कंपनी के रिकॉर्ड्स चेक कर रहा था। ठीक 10:30 पर हयात ने रेहान के केबिन का दरवाज़ा खटखटाया। मे आई कम इन सर? यस प्लीज, आपकी तारीफ। जी, मैं हयात, आपकी असिस्टेंट। मुझे उम्मीद है कल सुबह मैं जब आऊँगा तो आपकी चेयर खाली नहीं होगी। आप जा सकती हैं। हयात नज़रें झुकाकर केबिन से बाहर निकल आई। रेहान सर के सामने ज़्यादा बात करना ठीक नहीं होगा। यह बात हयात को समझ में आ गई थी। थोड़ी ही देर में रेहान ने ऑफिस के स्टाफ की एक मीटिंग ली। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मुझे आप सबसे बस इतना कहना है कि कल से कंपनी के सभी कर्मचारी समय पर आएंगे और समय पर ही जाएंगे। ऑफिस में अपनी पर्सनल लाइफ को छोड़कर कंपनी के काम को प्रायोरिटी देंगे। उम्मीद है कि आप में से कोई भी मुझे शिकायत का मौका नहीं देगा। बस इतना ही कहना था मुझे। अब आप लोग जा सकते हैं। कितना खड़ूस है, एक दो लाइंस ज़्यादा बोलता तो क्या आसमान नीचे आ जाता या धरती फट जाती। हयात मन ही मन रेहान को कोस रही थी। नए बॉस का मूड देखकर हर कोई कंपनी में अपने काम के प्रति सजग हो गया था। दूसरे दिन फिर से रेहान ऑफिस में ठीक 10 बजे दाखिल हुआ और आज फिर हयात की चेयर खाली पड़ी थी। रेहान ने फिर से क्षितिज से मिस हयात को आते ही केबिन में भेजने को कहा। ठीक 10:30 पर हयात ने रेहान के केबिन का दरवाज़ा खटखटाया। मे आई कम इन सर? जी ज़रूर, मुझे आपका ही इंतज़ार था। अभी हमें एक होटल में मीटिंग में जाना है, क्या आप तैयार हैं? जी हाँ सर, कब निकलना है हमें? उस मीटिंग में आपको क्या करना है, यह आपको पता है हयात? जी, आप मुझे कल बता देते तो मैं तैयारी करके आती। मैं आपको अभी बताने वाला था, लेकिन शायद वक्त पर आना आपकी आदत नहीं। आपकी सैलरी कितनी है? जी 30,000। अगर आपके पास कंपनी के लिए टाइम नहीं है तो आप घर जा सकती हैं। और आपके लिए यह आखिरी चेतावनी है। ये फाइल्स उठाएं और अब हम निकल रहे हैं। हयात रेहान के साथ होटल में पहुंच गई। आज एक हैदराबादी कंपनी के साथ मीटिंग थी। रेहान और हयात दोनों ही टाइम पर पहुंच गए थे, लेकिन सामने वाली पार्टी ने बुके और वो आज नहीं आएंगे यह मैसेज अपने कर्मचारी के साथ भेज दिया। उस कर्मचारी के जाते ही रेहान ने वो फूल उठाकर होटल के गार्डन में गुस्से में फेंक दिए। आज का तो दिन ही खराब है। यह बात कहते कहते वह अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। रेहान का गुस्सा देखकर हयात थोड़ी परेशान हो गई और सहमी सहमी सी गाड़ी में बैठ गई। ऑफिस में पहुंचते ही रेहान ने हैदराबादी कंपनी के साथ पहले किए हुए कॉन्ट्रैक्ट के डिटेल्स मांगे। इस कंपनी के साथ 3 साल पहले एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लेकिन तब हयात इस कंपनी में काम नहीं करती थी, इसलिए उसे वह फाइल नहीं मिल रही थी। मिस हयात, क्या आप शाम को फाइल देंगी मुझे? रेहान केबिन से बाहर आकर हयात पर चिल्ला रहा था। जी सर, वह फाइल मिल नहीं रही। जब तक मुझे फाइल नहीं मिलेगी आप घर नहीं जाएंगी। यह बात सुनकर तो हयात का चेहरा ही उतर गया। वैसे भी ऑफिस में सबके सामने डांटने से हयात को बहुत ही इंसल्टिंग फील हो रहा था। शाम के 6 बज चुके थे, लेकिन हयात को फाइल नहीं मिली थी। सर, फाइल मिल नहीं रही है। रेहान कुछ बोल नहीं रहा था, वह अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा था। रेहान की खामोशी हयात को बेचैन कर रही थी। रेहान का रवैया देखकर वह केबिन से बाहर निकल आई और अपना पर्स उठाकर घर चली गई। दूसरे दिन हयात रेहान से पहले ऑफिस में हाजिर थी। हयात को देखते ही रेहान ने कहा, मिस हयात,
आज आप गोडाउन में जाएं, हमें आज माल भेजना है। आई होप आप यह काम तो ठीक से कर ही लेंगी। हयात बिना कुछ बोले ही नजरें झुकाकर चली गई। 3 बजे तक कंटेनर आए ही नहीं। 3 बजने के बाद कंटेनर में कंपनी का माल भरना शुरू हुआ। रात के 8 बजे तक काम चलता रहा। रेहान और उसके पापा कंपनी से बाहर निकल ही रहे थे कि तभी कंटेनर को देखकर वे गोडाउन की तरफ मुड़ गए। हयात एक टेबल पर बैठी थी और रजिस्टर में कुछ लिख रही थी। तभी अपने पापा मिर्जा साहब के साथ रेहान गोडाउन में आया। हयात, तुम अभी तक घर नहीं गई? मिर्जा सर ने पूछा। नहीं सर, बस अब जा ही रही थी। चलो आओ, हम तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देते हैं। अपने पापा का हयात के प्रति इतना प्यार भरा रवैया देखकर रेहान हैरान हो रहा था, लेकिन वह कुछ बोल भी नहीं रहा था। रेहान का मुंह देखकर हयात ने नहीं सर, मैं चली जाऊंगी कहकर उन्हें टाल दिया। मिर्जा सर ने फिर से हयात को गाड़ी में बैठने को कहा, तो इस बार हयात उन्हें मना नहीं कर सकी। हम तुम्हें कहाँ छोड़ें? जी मुझे सिटी हॉस्पिटल जाना है। सिटी हॉस्पिटल क्यों? सब कुछ ठीक तो है। मेरे पापा को कैंसर है, उन्हें वहाँ एडमिट किया है। फिर तो तुम्हारे पापा से हम भी एक मुलाकात करना चाहेंगे। कुछ ही देर में हयात अपने मिर्जा सर और रेहान के साथ अपने पापा के कमरे में आई। आओ आओ मेरी नन्ही सी जान, कितना काम करती हो, और आज इतनी देर क्यों कर दी आने में? तुम्हारे उस नए बॉस ने आज फिर से तुम्हें परेशान किया क्या? हयात के पापा की यह बात सुनकर तो हयात और रेहान दोनों के ही चेहरे के रंग उड़ गए। बस करो अब्बू, कितना बोलते हैं आप। आज आपसे मिलने मेरे कंपनी के बॉस आए हैं। ये हैं मिर्जा सर और ये इनके बेटे रेहान सर। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई सुल्तान मियाँ। अब कैसी तबीयत है आपकी? मिर्जा सर ने कहा। हयात की वजह से मेरी सांसें चल रही हैं। बस अब जल्दी से किसी अच्छे खानदान में इसका रिश्ता हो जाए तो मैं गहरी नींद सो सकूं। सुल्तान मियाँ, आप परेशान न हों। हयात को अपनी बहू बनाना किसी भी खानदान के लिए गर्व की ही बात होगी। अच्छा, अब हम चलते हैं। इसके बाद रेहान का हयात के प्रति रवैया थोड़ा सा दोस्ताना हो गया। हयात भी अब रेहान के बारे में सोचती रहती थी। क्या बात है, आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, कहते हुए रेहान का छोटा भाई आमिर हयात के सामने आकर बैठ गया। हयात ने एक बार उसकी तरफ देखा और फिर से अपनी फाइल को पढ़ने लगी। आमिर उसकी टेबल के सामने वाली चेयर पर बैठकर उसे घूर रहा था। आखिरकार हयात परेशान होकर फाइल बंद कर आमिर के उठने का इंतजार करने लगी। तभी रेहान वहां आ गया। हयात को आमिर के सामने इस तरह से परेशान देखकर रेहान परेशान तो हुआ, लेकिन उसने इस बात को गंभीरता से न लेकर अनदेखा कर दिया। दूसरे दिन रेहान ने अपने केबिन में एक मीटिंग रखी थी। उस मीटिंग में आमिर को रेहान के साथ बैठना था, लेकिन वह जानबूझकर हयात के बाजू में आकर बैठ गया। हयात को परेशान करने का कोई मौका वह छोड़ नहीं रहा था, लेकिन हयात हर बार उसे देखकर अनदेखा कर देती थी। एक दिन तो हद ही हो गई। आमिर ऑफिस में ही हयात के रास्ते में खड़ा हो गया और हयात से बोला, रेहान तुम्हें महीने के 30,000 रुपए देता है, मैं एक रात के दूंगा, अब तो मान जाओ। यह बात सुनते ही हयात ने आमिर के गाल पर एक जोरदार चांटा जड़ दिया। ऑफिस में सबके सामने हयात इस तरह रिएक्ट करेगी, इस बात का आमिर को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। हयात ने तमाचा तो लगा दिया, लेकिन अब उसकी नौकरी चली जाएगी, यह उसे पता था। रेहान भी वहां आ चुका था। सब कुछ रेहान के सामने ही हुआ। आमिर ने ऐसा क्या कर दिया कि हयात ने उसे चांटा मार दिया? यह बात कोई समझ नहीं पाया। हयात और आमिर दोनों ही ऑफिस से निकल गए। दूसरे दिन सुबह आमिर ने आते ही रेहान के केबिन में अपना रुख किया। भाईजान, मैं इस लड़की को एक दिन भी यहाँ बर्दाश्त नहीं करूँगा। आप अभी और इसी वक्त उसे यहाँ से निकाल दें। मुझे क्या करना है मुझे पता है। अगर गलती तुम्हारी हुई तो मैं तुम्हें भी इस कंपनी से बाहर कर दूंगा। यह बात याद रहे।
उस लड़की के लिए आप मुझे निकालेंगे? जी हाँ, यह तो हद ही हो गई। ठीक है, फिर मैं ही चला जाता हूँ। रेहान कब उसे अंदर बुलाए, हयात इसका इंतजार कर रही थी। आखिरकार रेहान ने उसे बुला ही लिया। रेहान अपने कंप्यूटर पर कुछ देख रहा था। हयात को उसके सामने खड़े हुए 2 मिनट हुए। आखिरकार हयात ने ही बात करना शुरू कर दिया। मैं जानती हूँ आपने मुझे यहाँ बाहर करने के लिए ही बुलाया है। वैसे भी आप तो मेरे काम से कभी खुश थे ही नहीं। आपका काम तो अब और आसान हो गया। लेकिन मेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी आप मुझे निकाल रहे हैं, यह बात याद रहे। रेहान अचानक से खड़ा होकर उसके करीब आ गया। और कुछ? जी नहीं। वैसे आमिर ने किया क्या था? कह रहे थे 1 रात के 30,000 रुपए देंगे। आमिर की यह सोच जानकर रेहान खुद सदमे में आ गया। तो मैं जाऊं? हयात ने पूछा। जी नहीं, आपने जो किया बिल्कुल ठीक किया। जब भी कोई लड़का अपनी मर्यादा भूल जाए, लड़की की न को समझ न पाए, फिर चाहे वह बॉस हो, पति हो, बॉयफ्रेंड हो, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। लड़कियों को छेड़खानी के खिलाफ जरूर आवाज उठानी चाहिए। मिस हयात, आपको नौकरी से नहीं निकाला जा रहा। शुक्रिया। अब हयात की जान में जान आ गई। रेहान हयात के करीब आकर बोला, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ मिस हयात। आप बहुत समझदार और सुलझी हुई लड़की हैं। अपनी जिम्मेदारियां भी अच्छी तरह से संभालती हैं और एक सशक्त महिला हैं। इसलिए अगर आप चाहें तो क्या मैं आपको अपनी जीवन साथी बना सकता हूँ? हयात कुछ समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या बोले और क्या न बोले। बस शर्मा कर निगाहें नीची कर उसने इस रिश्ते को अपनी स्वीकृति दे दी थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।